रामलीला हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसके माध्यम से महाकाव्य रामायण के विभिन्न प्रसंगों को अभिनय, कथा, गीत व संवाद के जरिए जानने का अवसर मिलता है। जयपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर जोबनेर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत आसलपुर में जब रामलीला का मंचन हुआ तो हमारी यही संस्कृति उस वक्त साकार हो उठी जब प्रभु श्री राम ने राजा जनक के दरबार में धनुष को तोड़ दिया और सीता जी को वरमाला पहनाई। इतने में चर चर शांत हुआ, फिर गूंजा एक तड़ाका सा, रघुनंदन ने धनुष तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका सा। श्री चौक वाले हनुमान जी के प्रांगण में रामलीला का भव्य आयोजन किया जा रहा है। तीसरे दिन परशुराम लक्ष्मण संवाद और राम सीता विवाह का जीवंत मंचन किया गया, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जैसे वसंत उपरांत ग्रीष्म या सिंह हाथियों में है, योगी तेजस्वी परशुराम आए उस समय हाथियों में। रामलीला की शुरुआत राजा जनक के दरबार से हुई, जहां राजा जनक के दरबार में मुनि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण पहुंचे। जनक ने दोनों राजकुमारों को सबसे ऊंचे मंच पर बैठाया। कई देश विदेश के राजा जनक के दरबार में आए और धनुष तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी धनुष को हिला तक नहीं सका। राजा जनक व्याकुल होकर सभी राजाओं को दरबार से बाहर जाने का आदेश देते हैं। इससे लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन श्री राम उन्हें शांत करते हैं। तब विश्वामित्र के आदेश पर श्री राम धनुष को तोड़ते हैं और सीता को वरमाला पहनाते हैं। धनुष टूटने की खबर सुनकर महर्षि परशुराम दरबार में आते हैं और अपने क्रोध में सभी को दंड देने का संकल्प लेते हैं। ये धनुआ किसने तोड़ा है? इस भरी सभा में सीता से किसने नाता जोड़ा है? जल्दी बदला वरना चौपट कर डालूंगा। जितना भी है राजपाट सब उलट कर डालूंगा। हे राजा जनक, मेरे इस शिव धनुष तोड़ने वाले का नाम बताइए। किसने इस शिव धनुष तोड़ने का दुस्साहस किया है? श्री राम की विनम्रता और उनकी पहचान जानने के बाद परशुराम शांत हो जाते हैं। इस अद्भुत संवाद ने भी दर्शकों का मन मोह लिया। इसके बाद राम और सीता विवाह की खबर अयोध्या पहुंचती है और राजा दशरथ जनकपुर के लिए बारात लेकर प्रस्थान करते हैं। विधि विधान से राम और सीता का विवाह संपन्न होता है और पूरे जनकपुर में उत्साह का माहौल बन जाता है। श्री आदर्श रामलीला मंडल समिति द्वारा आयोजित इस रामलीला की सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि रामलीला में किरदार निभाने वाले सभी पात्र आसलपुर गांव के निवासी हैं, जिन्होंने अपने अपने किरदारों को जीवंत कर दिखाया, जिसे देखने के लिए आसपास की गांव धाड़ियों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। यहाँ पर रामलीला के माध्यम से हर दिन नए नए प्रसंगों का मंचन किया जा रहा है। ओम पवित्रो वा सर्वावसांगतो विवा या स्मृत पुंडरीकाक्षं दम्बाय पिंदर पुनादु पुंडरीकाक्षं पुनादु। भारत में रामलीला का मंचन नवरात्रि के वार्षिक शरद ऋतु उत्सव के दौरान किया जाता है। अच्छाई और बुराई के बीच पौराणिक युद्ध के मंचन के बाद रामलीला समारोह विजयादशमी यानी दशहरे की रात के उत्सव में चरम पर होता है, जहां राक्षस रावण जैसे बुराई के विशालकाय पुतलों को आतिशबाजी के साथ जलाया जाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, इसका कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।